उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। आज उस माँ के लिए हर सुबह एक सजा बन गई है। उस दिन सिर्फ साहिल की मौत नहीं हुई, उस रईसजादे की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उस दिन 2 जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया। साहिल के कमरे की दीवारें चीख चीख कर उसकी मेहनत और जुनून की कहानी बयां कर रही है। उसने अपनी दीवारों और छत को ही अपना विजन बोर्ड बना लिया था। क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि नाबालिग होने का फायदा उठाकर हमारे देश में कितने लोग वो अपराध कर डालते हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। हादसा इतना भयंकर, इतना भीषण था कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। उस नाबालिग लड़के की हवाबाजी ने एक माँ और बेटे को मार डाला। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के द्वारका में जो खौफनाक हादसा हुआ उसने देश के हर माँ बाप को हिला कर रख दिया और एक माँ की तो 23 साल की तपस्या को एक पल में राख कर दिया। साहिल धनेश्रा, इकलौता बेटा जिसे उसकी सिंगल मदर ने 23 साल तक अकेले पाला, बड़े बड़े सपने बुने, लेकिन 3 फरवरी को उस काली सुबह ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज उस माँ के लिए हर सुबह एक सजा बन गई है। उस दिन सिर्फ साहिल की मौत नहीं हुई, उस रईसजादे की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उस दिन 2 जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया। हर सुबह आखिर वो माँ किस उम्मीद से जगेगी, किस उम्मीद से सुबह का नाश्ता बनाएगी। कहने की बात है, लेकिन जीवन हर पल उनके लिए सजा बन चुका है। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूरी घटना का वीडियो सामने आया। आपने एक और वीडियो देखा होगा जिसमें रईसजादे भाई बहन कार से उतरने के बाद भी अपनी गलती मानने के बजाय साहिल को ही दोषी ठहरा रहे थे। लड़की बड़े शातिर तरीके से रील बना रही थी ताकि दुनिया को लगे कि गलती बाइक वाले की थी। दोस्तों, जो लोग ड्राइव करना जानते हैं वो शायद मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। वो स्कॉर्पियो वाला तेज रफ्तार में बस की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। सामने से बस धीमी हुई। साहिल ने अपनी बाइक को बचाने के लिए उसे मोड़ा, लेकिन उस स्कॉर्पियो ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि साहिल की बाइक के चीथड़े उड़ गए। अब यहाँ इन दोनों भाई बहनों ने एक कहानी बनाई कि साहिल ओवरटेक कर रहा था, उसकी गलती थी। शायद आप में से बहुत से लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन जरा रुकिए और घटना स्थल से 100 मीटर पहले का ये वीडियो देखिए। कैसे रईसजादे स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार और अपनी लेन से हटकर भगा रहे हैं। पहले भी बाल कुछ लोग बचे हैं, लेकिन साहिल नहीं बच पाया। हाँ, साहिल ने बस को ओवरटेक किया था, लेकिन इसके पीछे भी एक वाजिब वजह है। बस वाले ने काली स्कॉर्पियो को देख लिया था कि कैसे वो तेज रफ्तार रॉन्ग साइड गाड़ी ला रहा है। अब बस ने अपनी स्पीड को कम कर लिया और बस की स्पीड कम होने के कारण साहिल ने आगे आने की कोशिश की, वो भी अपनी ही लेन में, लेकिन इस रईसजादे ने 1 सेकंड में साहिल को उड़ा दिया। साहिल को उड़ाया, लेकिन आगे जाकर एक कैब को भी जोरदार टक्कर मार दी। ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। बस ये समझ लीजिए कि मरते मरते बचा। दोस्तों, यहाँ पता है मुद्दा क्या है? अब इस माँ को इंसाफ कैसे मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन मुद्दा यही है। स्कॉर्पियो मालिक जो कि नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा था, उसका पिता एक द्वारका का बड़ा रईसजादा बिजनेसमैन है जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि कैसे इस केस को एक्सीडेंट प्रूफ कर दे। लेकिन क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि नाबालिग होने का फायदा उठाकर हमारे देश में कितने लोग वो अपराध कर डालते हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। गाड़ी चलाने वाला लड़का नाबालिग था, लेकिन उसकी बहन जो साथ बैठी थी, क्या वो इस ओवर स्पीड के जिम्मेदार नहीं है? क्या वो इस में शामिल नहीं है? ये किसी ने क्यों नहीं सोचा? एक 10th में पढ़ने वाला लड़का इतना बड़ा कांड कर देता है, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर निकल जाता है और हमारा सिस्टम जुवेनाइल की खातिर मजबूर हो जाता है। मुझे लगता है कि एक बार कानून की इन धाराओं को आपको जरूर समझना चाहिए। सबसे पहला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसे धारा 15 कहा जाता है। अगर अपराध जघन्य है और आरोपी की उम्र 16 साल से ज्यादा की है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये जांच करता है कि क्या उस बच्चे में अपराध करने की मानसिकता और शारीरिक क्षमता थी। क्या
क्या वो अपने किए गए अंजाम को जानता था? अगर हाँ, तो उस पर अडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। और जो लड़की साथ बैठी थी, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? अगर वो बालिग है तो उस पर उकसाने और में साथ देने का मुकदमा क्यों नहीं हुआ? वो उस मौत की रफ्तार का हिस्सा थी, तो उस पर कानून क्यों नहीं लागू हुआ? अब इन दो धाराओं को और सुन लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहली है धारा 304A, जिसे नेग्लिजेंस कहा जाता है, जो अक्सर सड़क हादसों में लगती है, जिसमें सिर्फ 2 साल की सजा दी जाती है। धारा 304, जिसे क्यूपेबल होमोसाइड, ये तब लगती है जब आरोपी को पता हो कि उसकी हरकत से किसी की जान जा सकती है। साहिल के केस में ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि जानलेवा रफ्तार का मामला है। साहिल के कमरे की दीवारें चीख चीख कर उसकी मेहनत और जुनून की कहानी बयां कर रही है। उसने अपनी दीवारों और छत को ही अपना विजन बोर्ड बना लिया था। दीवारों पर लिखे शब्द उसकी हिम्मत बयां कर रहे हैं, जो बताते हैं कि वो अपनी सक्सेस के लिए कितना सीरियस था। साहिल की स्टडी टेबल पर उसकी किताबों और लैपटॉप के बीच एक पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है, वो फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, मैं विमान का मालिक बनना चाहता हूँ। दीवार पर टंगे दर्जनों मेडल इस बात का सबूत है कि साहिल सिर्फ सपने नहीं देखता था, बल्कि उन्हें पूरा करने का दमकम भी रखता था। साहिल की मां इन्ना माकन के पास अब केवल अपने बेटे की यादें और उसके अधूरे लक्ष्य बचे हैं। पश्चिम दिल्ली के द्वारका के पास एक नाबालिग द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही तेज रफ्तार एसयूवी ने साहिल की बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर, इतना भीषण था कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। उस नाबालिग लड़के की हवाबाजी ने एक माँ और बेटे को मार डाला। दोस्तों, हमें उस माँ का सहारा बनना है। इंसाफ की लड़ाई में आपकी आवाज बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन पर दबाव बने और किसी और माँ का चिराग इस दुनिया से ना बुझ सके। अपने बच्चों को गाड़ियां देने से पहले, अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां सिखाने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि गाड़ी 18 साल के बाद भी सिखाई जा सकती है। गाड़ी की चाबियां उनके हाथों में 18 साल के बाद भी दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों के चक्कर में किसी बेगुनाह की अगर जान चली गई, तो शायद आपकी जिंदगी, उस लड़के की जिंदगी, उस बच्चे की जिंदगी पर यह जिंदगी भर का कलंक लग जाएगा। तो एक बार अपने बच्चों की परवरिश में इस एडवाइस को जरूर ऐड करिए और अपने बच्चों को सोच समझकर कोई भी वाहन, कोई भी व्हीकल, और ये आज का व्हीकल जो आज का गाड़ी है वो किसी हथियार से कम नहीं है, तो इसको 2 बार सोचिएगा जरूर और उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए। नमस्कार।